तो जय भीम। अभय न्यूज चैनल में आपका अभिनंदन है। साथियों, आज की एक खबर है और बड़ी खबर है जो कि हर पेपर में छपी है कि टिकट देते ही बताना होगा क्रिमिनल रिकॉर्ड। किसी भी पार्टी के, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। एक होता है आदेश, ऑर्डर, एक होता है निर्देश, डायरेक्शन, और 5 पार्टियों पे जुर्माना ऐसा किया है। साथियों, माननीय जस्टिस नरमिन की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि वो इस तरह का सभी राजनीतिक दलों को आदेश दिया है कि वो चुनाव में कैंडिडेट को टिकट देने के 48 घंटे के भीतर, 48 आवर्स के साथ ही वो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड को वो दें, जमा कराएं। और वो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डाला जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि अपील की। देखिए सर, अपील, सुप्रीम कोर्ट अब अपील करने लगे। अरे आदेश दीजिए ना। और यहां तक कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने इतनी नाराजगी की कि पॉलिटिकल पार्टियों के बहरे कानों तक यह गूंज नहीं गूंजती, नींद से नहीं जागती। ऐसे सेंटेंस इतना रोष भरे शब्दों में कहा है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट डंडा क्यों नहीं चलाते? साथियों, और उसमें भी एक बात, ये बात पहले तो ऑर्डर ये था कि पहले 2 हफ्ते पहले कैंडिडेट को ये क्रिमिनल बैकग्राउंड को बताना पड़ेगा, लेकिन अब हो गया कि 48 आवर्स के अंदर अंदर देना पड़ेगा। और सोशल मीडिया, वेबसाइट और विज्ञापन और चुनाव आयोग को सबको ये सब बताना होगा। या तो ठीक है, बात अच्छी बात है। लेकिन साथियों, एक बात बताऊं आपको, ये तो है क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल मैनुअल। इसमें जो क्राइम करता है सीआरपीसी में, जो वो केस रजिस्टर्ड होते हैं, ये तो वो मैनुअल है। साथियों, 2 तरह के केस होते हैं। भारत की जनता के, जो आम बिना पढ़ी लिखी जनता है, वकीलों को तो सबको पता है कि 2 तरह के केस होते हैं, सिविल केस और क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस का तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टिकट देते हुए ही क्रिमिनल केस का रिकॉर्ड सभी टिकट पाने वाले पार्टियों के उम्मीदवारों को देना पड़ेगा। लेकिन सिविल केसों का क्या हुआ? ये जो आपराधिक घोटाले के जो जितने वैसे घोटाले होते हैं, जो सिविल केसेस होते हैं, जो फाइनेंशियल गबन होते हैं घोटाले, और सारे ये आर्थिक घोटाले होते हैं, और इधर उधर दुनिया के घोटाले जो करते हैं, उनका क्या होता है? उसका कोई रिकॉर्ड नहीं दोगे। यहां थोड़ा गड़बड़ है मनोवादी व्यवस्था। मुझे लग रहा आधा ही एक्सपोज करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा दिया। हो सकता माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज ज्यादा बैठे हुए हैं सारे ब्राह्मणवादी हैं, तो वो अगर ये कहेंगे कि नहीं, सिविल केस का भी रिकॉर्ड दो, क्यों नहीं देना चाहिए? अगर किसी ने घोटाला किया है, बहुत भारी गबन किया है, हजारों करोड़ रुपए इस देश का लूटा है, तो इतने कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले, ये घोटाले, वो घोटाले, ये सारे घोटाले किए, इनका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देना चाहिए? यहां पेच है, यहां मनवादी मानसिकता है सुप्रीम कोर्ट के मनवादी जजों की। अगर वो ये रिकॉर्ड भी मांगने लगे तो फिर जितने नेता, जो लोग हैं, जिन्होंने आज तक भारत के संविधान को जो लागू नहीं किया है ना, जो इकोनॉमिक अनइक्वालिटी जो इसमें है ना, एक्सपोज हो जाएगी। मुझे लग रहा यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह बात करनी चाहिए थी कि जितने भी टिकट लेने वाले विभिन्न पार्टियों के नेता हैं, वो उनके आपराधिक
क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ साथ सिविल केसेस के भी रिकॉर्ड बताए जाएं कि कितने उन्होंने फाइनेंशियल गबन किए हैं और कितने उन पे और बहुत सारी हेरा फेरियों के मुकदमे हैं, दायर हैं। उनका रिकॉर्ड होना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए कि इतना केस चल रहा, इसने इतना गड़बड़ किया, इसने ये गड़बड़ किया, सब खुल जाएगा ना, मनवादियों का पूरा पोल पट्टी खुल जाएगी। तो यहां और फिर ये क्या है, निर्देश है, आदेश नहीं है। आदेश देना चाहिए था, अपील का है, सुप्रीम कोर्ट अपील कर रहे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट को अपील करने की जरूरत है, सीधे कहो यू डू इट एंड टेल अस, ऐसा क्यों? इसलिए कहीं ना कहीं ये मनवादी ही सारे इन क्रिमिनल रिकॉर्ड में जितने ज्यादा बलात्कारी, उसमें से 90% बलात्कारी वही तो हैं, वही सिविल केस में, वही क्रिमिनल केस में। तो मुझे लग रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट को क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ साथ सिविल केसेस का रिकॉर्ड भी मंगवाना चाहिए था। आपने साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप क्या सोचते हैं, क्या सिविल केसेस के रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए? कितनी भारी उन्होंने खेतों पे कब्जा कर रखा है, कितना अनऑथराइज प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, कितना उन्होंने बैंक के घोटाले कर रखे हैं, कितना उन्होंने जो बहुत सारे गबन कर रखे हैं, कितने बैंकों का पैसा दबा रखा है, क्या इनका रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था? आप क्या सोचते हैं? हमने आपको, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो बहुत बहुत शुक्रिया, फॉरवर्ड करें। अभय न्यूज चैनल का शुक्रिया आपका, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। जय भीम, जय भारत।